देखते हैं क्या है। जब देखो मेरे दरवाजे के आगे खड़ी होती हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। ये देखें दुपट्टा। जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा हो जाता है। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए सोच ही रही थी, इस ड्रेस का दुपट्टा नहीं मिल रहा था, फिर ये ब्लू दुपट्टा पहना। क्या करें, नसीब ही ऐसा है। तो मुझे जाना था बाहर, मगर असर नहीं चल रहा और अकेले जाते हुए मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। वो कह रहा है कि एट्रियम मार चल, मैं कह रही हूँ तारक रोड जाऊँ, ईद के लिए कुछ दिखाऊं, मगर नहीं मान रहा बच्चा। क्या करूं मैं, घर का काम इतना पड़ा है। मासी मेरी ने छुट्टी की है, उसको भी छुट्टी 2 दिन हो गए। वो कह रही है मुझे लूज मोशन हो गए। अब उसके लूज मोशन पता नहीं कब सही होंगे। आए बर्तन पड़े हैं, वो कह रहा है चाय बना के दो। इतनी गर्मी है, शदीद किस्म की गर्मी, जैसे सूरज जो है ना नीचे आने को तैयार है। अभी थोड़ी बहुत हवा लग रही है। मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, पहले नमाज पढ़ती हूँ, असर का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ूंगी फिर। यार इन मुर्गों को भी मुझसे बड़ा है ना तनाव। मैं ब्लॉग बनाती हूँ चीन चीन, क्या हो गया इनको, उनको भी भूख लगी होगी। पहले मैं नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद बर्तन धो के इनको चाय बना के दे के मैं तो आज बाहर जाऊंगी। ये मैंने ठान लिया है। या मैं बंस रोड जाऊंगी, या मैं एट्रियम मॉल जाऊंगी, या तारिक रोड जाऊंगी। मैं आज जाऊंगी, और अगर नहीं गई ना तो मेरी और सिकंदर की हो जाएगी ठीक ठाक लड़ाई। और फिर आप मुझे मत कहिएगा कि आप लड़ाकू हो, लड़ती हो अपने हस्बैंड से। पहले मैं क्या करूं, पहले मैं फेस वॉश करती हूँ, नमाज अदा करती हूँ, फिर कुछ सोचती हूँ। स्टे ट्यून्ड विथ मी। वॉशरूम में होती हूँ तो डव साबुन से, ये हिमालय का, खुल नहीं रहा। ये देखिए ऐसे करके फेस वॉश हो गया। अब वजू कर रही हूँ। अब ये नहीं कहिएगा कि शायद वजू ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। पाँव धो लिए, जाते हैं अंदर, नमाज पढ़ते हैं। तो मैं अंदर आ गई थी। अब मैं नमाज की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले फेस को इस नरम कपड़े से पोंछ लिया। अब मैंने वो नमाज की चादर पहन के नमाज शुरू कर दी मैंने अपनी। और मुझे बहुत सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ने में। पूरा नमाज का जो क्लिप है वो नहीं दिखाया आपको, बस थोड़े थोड़े पीसेस शॉर्ट कट के वो करके आपको दिखाएं। और मैंने दुआएं भी आप सबके लिए मांगी, अपने लिए, सबके लिए, देखने वालों के लिए। और बस ये है कि मैं मॉडर्न भी हूँ, मगर हर चीज़ को साथ लेके चलती हूँ। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ तो नमाज नहीं पढ़ती, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, ये मैं दुआ से मांगती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अच्छा व्यू देंगे तो मेरा भी दिल कहेगा, अदरवाइज़ मैं मेहनत भी करूं और मुझे उसका सिला भी नहीं मिलता तो दिल टूट जाता है। बस यही रिक्वेस्ट है कि व्यू दिया कीजिए और वॉच किया कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया कीजिए। तो ये लीजिए, फाइनली हमारी नमाज जो है वो मैंने पढ़ ली। अब चादर को सही तरीके से अपनी जगह पे रखूँगी। हर चीज़ अपनी जगह पे मैं रखती हूँ, साइको टाइप की मैं बंदी हूँ। मुझे इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, बाहर जाऊं, कमरे को समेटूं। मैंने देखा कमरा सारा ऐसे था, बर्तन ऐसे पड़े थे,
ये मोबाइल पड़ा था सिकंदर का, उसकी नेट ऑन थी। मैंने सबसे पहले इसकी नेट बंद की, फालतू में नेट ऑन थी, और इसको चार्जिंग पे लगाया। ये ऐसे ही बिखरी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। वो असद बैठा हुआ था। आप सोचते होंगे कि जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ असद से, असद को मैं बाहर नहीं छोड़ रही क्योंकि बहुत गर्मी है, दोपहर का टाइम है, तो इसलिए इसको मैं कहती हूँ कि यहाँ पंखे पे बैठा करे, वरना बीमार हो जाता है, डिहाइड्रेशन होती है, फिर अस्पतालों के चक्कर। इससे अच्छा है कि इसको मोबाइल दे देती हूँ और ये बिजी रहता है। ये थोड़े बर्तन हैं, ये देखें, ये दही पड़ी थी, सोचा कि काम आ जाएगी, और बाकी जो बर्तन है वो मैंने सोचा मासी का तो आज वेट करना जैसे हाथी को चड्डी पहनने के बराबर है। ये मैंने मासी के लिए चावल भी रखे थे रात वाले। और ये देखें, ये प्रीमियम के ब्रश हैं जो इंग्लैंड से बेबी बाजी लाई थी, वो है। इनमें अच्छी बात यह है कि हर ब्रश पे उसका नाम लिखा है कि ये किस चीज़ के लिए हैं। ये देखें, ये जो है ये ब्लश ऑन, ये इतना अच्छा है और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। ये वायरल है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। और थैंक यू बाजी का जो उसने मुझे ये गिफ्ट दी। ये हर चीज़ के थे इनमें ब्रशेस, ब्लश ऑन से लेके कंटोरिंग आईलाइनर, हर चीज़। मुझे कोई एक्स्ट्रा ब्रश लेने की अब ज़रूरत नहीं, और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये लाई हैं, आप सर्च कीजिएगा, ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल होंगे। सारा ये सेट है, और मैं इनको अच्छे तरीके से ना, इनकी क्वालिटी अच्छी है और मैं लगा रही हूँ। मेरे पास पाकिस्तानी ब्रश भी एक पड़ा है। वो क्या है कि वो ना, जैसे मैं ब्लश ऑन लगाती हूँ तो आधा ब्लश ऑन खुद में लगा लेता है वो ब्रश, मगर ये है कि जितनी चीज़ आप लो उतनी लगाता है, और अदरवाइज़ घसीटना आपने इसको ना नहीं पड़ता। प्रीमियम ये है, आप सर्च कीजिएगा। और ये बड़ा कप है, जब तक मैं कोई ऐसी लूँ किट वगैरह इनको रखने के लिए, तब तक मैंने इनको ना समेट के कप में रखा है कि ये ड्रेसिंग पे पड़े रहें, क्योंकि मेरे घर में तो छोटे बच्चे हैं नहीं, तो दैट्स वाई असद इनके साथ खेलता इतना नहीं है, तो डर नहीं लगता कि वो उनको लेके फेंकेगा। तो ऐसे मैंने इसको रखा है वीडियोस बनाने के लिए। ये मैंने बल्ब लिए थे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। 1000 में 10 मिरर बल्ब लिए, मगर ये यहाँ टिकते नहीं हैं, गिर जाते हैं। क्या है, जब देखो मेरे दरवाजे के आगे खड़ी होती हो। आओगी, ऐसी थप्पड़े लगाऊंगी ना, जब देखो दरवाजा खोलो तुम्हारी शक्लें। हाँ हाँ, मैं ना तुम्हें ईदी दूंगी ना पैसे दूंगी, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें मुझे देने के लिए तो दे जाना। जब देखो फैशन करके हीरोइन बन के मेरे दरवाजे के आगे खड़ी होती है। देखती हूँ आज के बाद तू कैसे खड़ी होती है, देखती हूँ। मेरी जिंदगी आजाद हो गई है। आदमी से जब से शादी की है ना, एक दिन नहीं गुजारा सिकंदर भाई। ये मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता है, घुमाने लेके जाया करो ना भाई। कहता है तुम बड़ी होती तो तुम्हें बाइक पे बिठाता। पता है क्या है, मैं अभी जो है ना जान छुड़ाने की सोच रहा हूँ। ये देख रहे हो इसमें मेरी जिंदगी आजाद इससे बन जाएगा ना फांसी का फंदा। जिंदगी अजाब नहीं करो। मैं भी अपनी बुढ़िया को एक बार घुमाने लेके गया था, जब कराया था ना उसको, हाँ अस्पताल पहुँचे थे ना। जी जी, वो दिन भूल गए। आपका क्या मकसद है, जान छुड़ाऊँ मैं भी? क्या है, अब मैं चली जाऊंगी तो पत्थरबाजी जो नहीं आई थी इंग्लैंड से, हाँ मैं उसके पास चली चलो जाऊंगी। इंग्लैंड जा रहे भाई, अताजी करो। मैं वहाँ इंग्लैंड जाके आपके उसका ऊपर ख्याल करो। आयल गिर पड़ा हुआ है, आयल पड़ा हुआ है। बड़ा है। आयल पड़ा बाबा हुआ है। गाजी बाबा के मजार पे ही ले जाओ अजी को। जी, गाजी गाड़ी बाबा के मजार पे किलोमीटर पे घुमा लाओ। फिर कटोरा भी लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ, क्या कह रही हो? हम आपको एक शर्ट में तंग नहीं करेंगे, आप हमारा मेकअप कर दें। धोबड़ा देखा है मेकअप करूंगी, मेकअप करने बड़ी आई है। 10 रुपए भी दे देंगे। हाँ आपको। मुझे तुम 10 रुपए दोगी? हाँ। मेरा करोड़ों का मेकअप मैं तुम लोगों को करी और मुझे 10 रुपए दोगी? सोचूंगी इस बारे में, फिर तुम्हें बताऊंगी। फिलहाल मुझे अभी तंग नहीं करो। सही है। नाम क्या है तुम्हारा? आयशा। तुम्हारा? आयशा। तुम्हारा? अनाया। तुम अनाना गुल। तुम लोग बहनें हो आपस में? नहीं दोस्ते।
हम दोनों कजन हैं, ये दोनों बहन हैं, दोस्त हैं। अच्छा, तुम यहाँ रहती हो इसी गली में? जी। सही है। व्यूअर्स बताइएगा इनमें से आपको अच्छी कौन सी लग रही है तो मैं उसको मेकअप करूँगी। अब मेरे व्यूअर्स बताएंगे ये पिंक शर्ट वाली, ब्लू वाली या वो। अब मेरे व्यूअर्स बताएंगे फिर तुम्हें मेकअप। नाम क्या है आयशा, तुम्हारा? कश्यप, आयशा, कश्यप, अनाया, नैना गुल। हुनैना गुल गुल। कौन सा गुल? सात गुल। ये कह रही है हमारा मेकअप करो। हाँ, ये पढ़े लिखे बच्चे के लिए के पानी का गोश्त मोहल्ले में बांटो, ये खुद शाम को टीका बोटी बना के खाते। सही है, मैं सोच के बताऊंगी। सही है, कल हमारे को सोच के बता दे। हाँ, ये देखो बर्तनों के ढेर। ये सारे मुझे साफ करने हैं और प्लस में चाय भी बनानी है। लग जाती हूँ अपने छोटे छोटे बर्तन धोती हूँ। तो जी लग गई मैं अपने काम से। और ये तो हर लेडीज़ का काम है बर्तन धोना, चाहे वो अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे, चीन में रहे, फ्रांस में रहे, बर्तन तो उसको धोने होते हैं। और मासियाँ जब छुट्टी पे हों तो जाहिर सी बात है खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो वैसे भी खुद धोती थी, मगर ये मासी चली जाती है फिर आ जाती है, क्या करें, इसको कुछ कहते हैं तो फिर ये इसको गुस्सा आ जाता है कि मुझे कुछ कहो भी ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ना छोटे छोटे जो बर्तन थे ना उनको धोना शुरू किया। इस पे ना दूध लगा हुआ था जाली पे, वो जो रात को दूध ढकने के लिए ये है। तो पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया और बार बार देख रही थी कि विंडो बंद हो रहा है, चल रहा है, तो उधर भी ध्यान देना पड़ रहा था। सॉरी, मैं इतने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर बुरा लगे या कुछ गलती हो तो माजरत। ये देखिए सबसे मैंने छोटे बर्तनों को ऐसे घसीट घसीट के साफ़ करना शुरू किया। यकीन कीजिए मुझे बर्तन साफ़ करने में ना बहुत मज़ा आता है, मगर किचन साफ़ करने में मुझे मौत आती है। दैट्स वाई मैं मासियाँ को रखती हूँ, क्योंकि खाली बर्तन धोना नहीं होता, किचन भी होता है। और मासी जो होती है वो बर्तन के साथ साथ आपको किचन को भी साफ़ कर देती है। वरना अगर खाली बर्तन होते तो मैं कभी मासी नहीं रखती, मगर मैं अभी इतनी फुल सही नहीं हूँ, वीक हो गई हूँ काफ़ी। दैट्स वाई मुझे हेल्पर की ज़रूरत है। जब तक मेरी बहू आ जाए, असद बड़ा हो जाए, अल्लाह करे, दुआ करें, तब तक फिर मैं क्या करूँगी, हम दोनों ना मिल के काम करेंगे, मैं और मेरी बहू। या मैं सोचती मैं अपने बहू से नहीं करवाऊँगी, क्योंकि जो तकलीफ़ें मैंने देखी है मैं नहीं चाहती कि वो देखे। दैट्स वाई मेरी यही सोच है, मैं एक अच्छी सास बन के दिखाऊँगी और उसको भी एक अच्छी बहू बनाने की फुल कोशिश करूँगी। और ऐसी ही मैं असद के लिए लड़की लूँगी जो अच्छे घर से हो, अच्छे अखलाक से हो, और सबसे बड़ी बात कि उसको ना लिहाज हो, मेरा ख्याल करे, घर को संभाले, घर को अपना करे, सफाई सुथराई से हर काम करे। तो मैं अपने लिए ऐसी बहू चूज़ करूँगी, ऐसी नहीं लाऊंगी कि जो मेरे सर पे आके बैठ जाए और बस फैशन करे, ये वो नहीं। फैशन के साथ ज़िंदगी भी होती है, हर चीज़ को लेके चले। तो मैं एक दो लड़की देखी है अपने गांव में, तो देखूंगी आगे चल के असद भी वही करेगा जो मुझे पसंद आएगी। तो देखती हूँ कि क्या होता है, वो नसीब की बात है। मगर मैं असद की शादी जल्दी कराऊंगी, क्योंकि अब मुझ में ना इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कोई जिसके साथ में बातें कर सकूं, अपनी दिल की बातें शेयर कर सकूं, घूम सकूं, जो मेरी साथी बन जाए। बेटी नहीं है तो बहू को ही अपनी बेटी बनाऊंगी और फिर आपके साथ भी शेयर करूंगी अपनी लाइफ बहू के साथ, और देखिएगा, दुनिया देखेगी। मैंने तो अभी से ही उसके लिए चीज़ें लेना शुरू किए, थोड़ी थोड़ी जो भी चीज़ें मैं रखती जाती हूँ, ये मैं असद की बीवी को दूंगी, ये असद के लिए। ये देखिए फाइनली किचन साफ़, नीट एंड क्लीन हो गया। ये सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया। बस हमारे इलाके में गैस नहीं है, ये मजबूरी है। ये देखें हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी। अब बारी है चाय बनाने की। और ये दूध यहाँ रखा तो लाइट चली गई। लाइट को भी ना मुझसे पता नहीं एलर्जी है,
जब भी मैं आ जाती हूँ वो चली जाती है किचन में, और मेरा काम ही लाइट पे, मजबूरी में सिलेंडर पे बनानी पड़ेगी चाय। और असद फिर आ गया कि मुझे मम्मा मैगी बना के दो। मेरे उस फ्रेंड्स आ गए थे तो उन्होंने कहा यहाँ हमें बाहर जाने दो या घर में मैगी बनाने दो, तो मैंने कहा कि चलो सही है मैगी बना देती हूँ। सोचा पहले चाय बनाऊँ या मैगी बनाऊँ, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आ गया पहले बच्चों का पेट भरूँ फिर चाय बनाती हूँ सिकंदर के लिए। तो सिकंदर वहाँ काम कर रहा था, भाई बना रहा था अपने भाई के साथ, तो मैंने सोचा कि यहाँ तक मैगी चढ़ा लूँ। तो ये है मेरी डेली लाइफ, काम कर कर के थक जाती हूँ। यही है मेरी ज़िंदगी, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर के खाने का टाइम, फिर रात। ये मासी इसीलिए रखी है कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, मगर मासी भी छुट्टियाँ बहुत कर रही है, क्या करूँ। गर्मी इतनी है, लाइट आती है जाती है, आती है जाती है। अभी बस ये चाय बना लूँ, ये असद की फरमाइश आ गई मैगी बना के दो, फिर मैं चावल बनाऊंगी। कल दाल चावल बनाए थे, आज नमकीन चावल बनाओ, और क्या खाएं समझ में नहीं आता। एक तो मुझे गर्मी में कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। सिकंदर वहाँ काम कर रहा है, बाइक अपनी बना रहा है मेरे देवर के साथ, वो भी यहाँ मेरे साथ मेरे देवर रहते हैं, तो वो उसका काम में हाथ बटा रहा है। मैं थक गई हूँ। अभी मगरिब की नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर नमाज पढ़ूंगी, फिर आपके साथ सारी ये रूटीन शेयर करूंगी। आप भी बताइएगा आपकी भी लाइफ ऐसे गुजरती है यार। मैं कहती हूँ एक दिन मुझे ना बस मिल जाए, मैं घूमूं फिरूं, कोई काम ना करूं, महारानी बन के मेकअप शेकअप करके बैठी रहूं। और वो दिन कब आएगा जब मेरी बहू आएगी और असद बड़ा हो जाए। अभी तो पढ़ भी नहीं, कल जिसके स्कूल जाना है, एडमिशन का पूछूं, एक किसी ने बताया है स्कूल है, वहाँ देखूं बात करूं। स्कूलों की तो छुट्टियां हो गई हैं, मगर एडमिशन अभी से करवानी पड़ेगी। तो कल जाना है 9 बजे, स्कूल जाऊंगी, देखूंगी क्या होता है। इसको 4थी क्लास में डालना है मुझे, तो दुआ कीजिएगा कि इसका एडमिशन हो जाए। अब मैं बना लूँ, गर्मी इतनी हो रही है, ये पता नहीं लाइट कब आएगी। गैस तो है ही नहीं, बिजली होती है तो खाना बनता है। ये सिलेंडर है, ये चल जाता है बेचारा, फिर ये ख़त्म हो जाता है तो गैस। यही है हमारी लाइफ। अभी मुझे ईद के कपड़े, मैंने पहले के कपड़े लिए हुए, अब मैं बनवाऊँ किससे, टेलर इतने महंगे इतने महंगे। अब क्या करूँ, बने बनाए लूँगी, क्या करूँगी। ये सबको भी नहीं लेके दिए। सोच रही थी आज मैं तारक रोड जाऊँ, एक चक्कर लगाऊँ, मगर टाइम ही नहीं है। इसको मासी आती तो टाइम मिल जाता, मासी को मोशन नहीं रुक रहे, नंबर बंद उसका है। ये मैगी बन जाए, बच्चों को दूँ, फिर नमाज पढ़ने के बाद आपसे कंटिन्यू। ये लोग मैगी खा रहे हैं, ये तीनों शरारती बच्चे। हम शरारती नहीं है। तुम नहीं हो शरारती? नहीं, वो शरारती हम भी नहीं है, हम अच्छे से ये खेल रहे हैं असद के फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा। चलो जी, अजान भी आ गई, बस चाय इनको देख के फिर मैं नमाज अदा करने जाती हूँ। अभी ये थोड़ी पकेगी। तो व्यूअर्स, काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, हम ख़त्म हो जाएंगे मगर काम हमारे ख़त्म नहीं होंगे। अभी जो है चावल बना के दम पे रख के आई हूँ और खा के बस सो जाएंगे। आज सवेरे सो रहे हैं, 11 बज गए हैं, सवेरे सो रहे हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, असद के एडमिशन के लिए जाना है। देखते हैं कि क्या होता है, फिर कल आपको बताऊंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं कल। टाटा टाटा, अल्लाह हाफिज़।